हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में। तो जो लोग भी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक का या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस हमेशा अराइज होते हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है संवैधानिक अनुसूचियाँ। इससे रिलेटेड आए हुए प्रश्नों की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आए हुए एसएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए बात करते हैं संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन प्रश्नों को। तो पहला जो ऑनलाइन प्रश्न है वो है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 6वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में अब कितने संशोधन किए गए हैं अब तक? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये आंसर हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर समाजवादी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। आइए ऑफलाइन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो वर्तमान में जो समवर्ती सूची के अधीन है वो 52 विषय हैं। और ये कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूची है? 9, 10, 11, 12। आंसर हो जाएगा इसका 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची है। आइए देखते हैं। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ ही थी। नवीन समाविष्ट अनुसूचियाँ 9, 10, 11 और 12 क्रमशः संपत्ति अधिग्रहण, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रविष्टि 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा या फिर रक्षा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। दिए गए विषयों में कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? अंतर्राज्यीय नदियाँ, मजदूर संघ, नागरिकता या फिर स्थानीय शासन? आंसर हो जाएगा मजदूर संघ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो अंतर्राज्यीय नदियाँ संघ सूची की प्रविष्टि
56 के अंतर्गत आती हैं, जबकि मजदूर संघ या व्यापार संघ समवर्ती सूची का प्रविष्ट 22 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं? मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, और डी कहता है जंगल। सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों संघ, राज्य एवं समवर्ती और इनके अंतर्गत शामिल विषयों का उल्लेख है। उपयुक्त विषयों में शेयर बाजार तथा वायदा कारोबार संघ सूची की विषय इसके अधीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? पहला ऑप्शन केवल संसद, दूसरा है केवल राज्य विधानमंडल, तीसरा है ए और बी, और डी कहता है ना तो ए और ना ही बी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो केवल संसद ही ये कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो वह अवशिष्ट विषयों में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 22 या फिर 14? सही आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है? असमिया, बांग्ला, बोडो, संथाली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है भाषा? तो पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा सिंधी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा नेपाली। तो अंग्रेजी यहाँ पर भारतीय संविधान में संविधान की अनुसूची में लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 19, 22, 18 या फिर 16? सही आंसर हो जाएगा 22। आपने पिछले क्वेश्चन में स्टडी किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। तो भी आप जानते हैं अंग्रेजी संविधान की भाषा में नहीं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, तीसरा है सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और चौथा है मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। सही आंसर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। ये इतनी लैंग्वेज यहाँ पर जोड़ी गई थी संविधान संशोधन में। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत मूलतः 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुर को इसमें शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद से अब इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन या फिर विदेशी ऋण? सही आंसर हो जाएगा मजदूर संगठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसकी थोड़ा डिटेल इसको हम देखते हैं इसका। तो समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 में मजदूर संगठन तथा व्यापार संघ का प्रावधान है, जबकि जनगणना, बैंकिंग एवं विदेशी ऋण संघ सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। आज का हमने बात किया संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।